मैं वेद प्रकाश श्री साई कोचिंग सेंटर कीरतपुर से, और मैं जो संख्या पद्धति है उसके कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ आज। जो हमारे पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, और आज मैं नए क्वेश्चन और लेके आया हूँ। जैसे इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे 670 गुणा 670 गुणा 670। ये मान लो हमने इस संख्या को क्या मान लिया, ए मान लिया, तो ये क्या हो जाएगी, ए गुणा ए गुणा ए। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये इसे मान लेंगे हम दूसरी संख्या को बी, तो बी गुणा बी गुणा बी। और नीचे क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए गुणा ए की 3 हो जाएगा ए, और बी गुणा बी हो जाएगा बी की 3, जब 3 बार गुणा हो रही है। यहाँ पे जब हमने इसे ए मान लिया है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा ए, प्लस इसे बी मान रखा तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ए बी। तो एक फॉर्मूला बन जाता है ये, ए की 3 प्लस बी की 3 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसे हम ए की 3 प्लस बी की 3 के फॉर्मूले को जब खोलते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और बटे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे कट जाएगा इतने का इतने, ये बचेगा ए प्लस बी। तो हमारा क्वेश्चन अगर इस तरह का एग्जाम में आता है तो हम क्या करेंगे, हमें एक कंडीशन देखनी है, ए की 3 प्लस बी की 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे इसमें, ये जो ए है और ये बी है, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 670 प्लस 320 बराबर हो जाएगा 7 और 2 9 और 6 और 3 9, ये 990 हो जाएगा। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन में ये आ जाए माइनस, यहाँ तो एक प्लस का चिन्ह था, यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह आ जाए ये, यानी ए की 3 माइनस बी की 3 बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, ए में से बी माइनस कर देंगे, यानी 730 माइनस 105। तो 700 में 100 गए, 600 और 30 में से 5 गए 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यदि इस तरह क्वेश्चन आ जाए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये ए की 3 नीचे आ जाएगा, बी की 3 नीचे आ जाएगा, और ऊपर आ जाइए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो जाए तो हम क्या करेंगे, अब एक के बटे कर देंगे और ये दोनों को हम जोड़ देंगे, जो अभी हमने पहले सवाल में किया है ना, ए और बी जोड़ दिया था, तो यहाँ भी हम ए और बी जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो ये कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए की 3 प्लस बी की 3। तो जब हम इस वाले सूत्र को, इस वाले फॉर्मूले को खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ये काटेंगे इतने ही गन इतने, बराबर एक के बटे ए प्लस बी बचा है। जब एक के बटे में बचा है तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला तो दिमाग के अंदर रखना है, हमें ये लिखना नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, एक के बटे में कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 960 प्लस 137, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक के बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 और 3 9 आ जाएगा, और 9 और 1 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ प्लस की जगह है माइनस हो, जैसे यहाँ पर है, कंडीशन वही है, ए की 3 माइनस बी की 3, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, बी स्क्वायर ए बी हो गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक के बटे कर देंगे बस, ए माइनस बी, यानी 690 माइनस 383। तो ये हो जाएगा 1/10 में 3 गए 7 बचेंगे, 9 में से 8 गए, 8 में से 8 गए 0 बचेंगे, और 6 में से 3 गए 3 बचेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किए तो कुल कितने उपहार हुए। यदि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए उपहार वाले को n(n-1), और n है इसमें, n बराबर है व्यक्तियों की संख्या,
व्यक्तियों की संख्या, n बराबर व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है 15, तो n की जगह रख देंगे 15। ब्रैकेट के बाहर हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। ये 15, 15 में से गया 14, तो हो जाएगा 15 ढाई 150, 15 चौका 60, 150 और 60 कितना हो जाएंगे 210, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 8 विद्यार्थियों का आगमन हुआ और यदि सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया हो तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए ये भी आ सकता है, और कुल हैंड शेक भी बोल सकता है, वो कुल हैंड शेक भी बोल सकता है। कुल हैंड शेक बराबर, तो कुल हैंड शेक हो जाएंगे n-1/2, और इसमें n जो है ना, n बराबर व्यक्तियों की संख्या है। क्या है, व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पर n बराबर व्यक्तियों की संख्या है, तो व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर, विद्यार्थी कितने हैं 8। ये इस तरह हो सकता है, किसी पार्टी में इतने व्यक्ति शामिल हुए और उन्हें एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कितने हैंडशेक हुए, तो इस तरह भी आ सकता है। अब यहाँ पर तो संख्या दी है 8, तो n का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर क्या है, गुणा का चिन्ह है। n का मान 8 है, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, बटे 2, 2 से काट देंगे 2 चौक 8, 7 चौक 28, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 28। कुल 28 हैंडशेक हुए। अब यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ। तो मूल संख्या बताने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, 11 गुणा योग और माइनस अधिक बटे 2। तो इसमें क्या करेंगे हम, 11 गुणा योग कितना दिया उसने, अंकों का योग 13 है, 13 माइनस अधिक कितना है 27 बटे 2। तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 13 का 13 का 3 हासिल है, 13 का 13 और 1 14। अब इसमें से 143 में से 27 घटा देंगे, यानी 13 में 7 गए 6 बचेंगे, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में 2 गए 1, और ये 1 आ जाएगा बटे 2, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, हमारा आंसर आ जाएगा 58। ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा ये है, यानी दो संख्या के अंकों का योग कितना है, यहाँ पर 12 आ गया। जब उनके अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं तो परिणामी संख्या मूल संख्या है 54 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ। तो इसमें मैंने अभी बताया तुम्हें, 11 गुणा योग, योग कितना है 12, माइनस अधिक हो जाएगा 54 बटे 2। अब इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 12 का 2 हासिल है, 12 12 और 1 13, 132, 132 में 54 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे ढाई 12 में 4 गए 8 बचेंगे, यहाँ पे 12 में 5 गए 7 बटे 2, 2 तिया 6 और 2 नम 18, आंसर आ जाएगा हमारे 39। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4 15 हो तो वह संख्या बताओ। तो इस तरह में, यानी उसने पूछा है संख्या, कौन सी संख्या, वो संख्या मान लेंगे हम x, x का 2/3 का मतलब गुणा 2/3 2/3 का, फिर आ गया इसका मतलब गुणा 1/5, 1/5 का मतलब है 1/5, फिर का उसने कह दिया का 3/4, 3/4 कितना है बराबर 15। तो इसे हम काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, तिरछी गुणा हो जाएगी यहाँ पर इनकी, 5 दूनी 10 और 15 ढाई 150, ही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है के अंकों ए तथा बी के लिए 6 अंकों वाली संख्या 5ab b7a जो 33 का एक गुणज है, 33 के गुणा में आती है, यानी 33 से पूरी पूरी कटती है, तो a प्लस बी का संभाव मान क्या होगा। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं 8, 9, 10 और 14। तो इसमें हमें, मैंने तुम्हें बताया था विभक्त होने के नियम बताए थे अभी पिछली वीडियो में, तो उसमें 33 से विभक्त होने का नियम है कि जिस संख्या पर 3 व 11, 3 व 11 से विभक्त होने का नियम लागू होगा, वो संख्या 33 से विभक्त होगी। तो इसमें क्या है, पहले हमें देखना है 11 से विभक्त होने का नियम।
11 से विभक्त होने का नियम क्या है कि इकाई अंक की ओर से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभक्त हो। तो यहाँ पर ये इधर इकाई अंक है, ये पहला स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये पांचवा स्थान है। इन दोनों को तीनों का योग करेंगे हम, a प्लस बी प्लस ए, अंतर करने के लिए माइनस करेंगे। अब ये वाली लेंगे सम स्थान वाली, यानी 2, 4 और छठा स्थान, यानी कि 7 प्लस बी प्लस 5 बराबर क्या आना चाहिए, ये तो 11 आना चाहिए या 11 से या 0 आना चाहिए। तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और ये माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे इसे, तो प्लस का हो जाएगा 7, 5, 12 प्लस बी। अब ये b इधर आ जाएगा माइनस का, 2a प्लस बी, और b इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 12। इस b से ये b कट जाएगा, ये बचा 2a बराबर 12, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, तो a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया हमारा 6। अब हर जगह a का मान दोनों जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब a का मान 6 हो गया तो इसके अंदर हमें अब a का मान रख देंगे, संख्या होगी 5, 6, बी 7, और इस a का मान भी क्या हो जाएगा 6। अब इसमें हमारा 11 से विभक्त होने का नियम तो लागू हो गया। अब हम इसमें 3 से विभक्त होने का नियम और लागू कर देंगे। 3 से विभक्त होने का नियम यह है कि अंकों का योग 3 के पढ़े में आना चाहिए, तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो जैसे इनका योग कर लेंगे हम, 6, 5, 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, तो इन अंकों का योग तो हो गया 24 प्लस बी। अब इन दोनों संख्याओं का ऐसी सेम संख्या होनी चाहिए, यानी दोनों सेम है, बी और बी है दोनों, तो दोनों अंक भी सेम होंगे, या तो 2, 2 हो या 3, 3 हो या 4, 4 हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, 24 से आगे ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभक्त होगी, यानी 24 से आगे क्या हो जाएगा, यानी 24 से आगे 27 आ जाएगी, 3 9 27, लेकिन इसमें 3 ही जुड़ रहा है, इसमें 3 ही जुड़ रहा है, तो 3 के 2 संख्या ऐसी हो नहीं सकती, तो ये हम संख्या मान लेंगे 30, यानी कि 27 से आगे 3 के विभक्त होने का जो संख्या हो क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो इसमें इसे हम मान लेंगे 3 और 3, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3 प्लस 3, 3 और 3 6, 24 और 6 30, तो 30 संख्या ऐसी है जो 3 से विभक्त होगी। तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 3 3, और हमको हो जाएगा इसका 30। तो a प्लस बी का मान पूछा, तो a का मान तो हो गया था 6 और b का मान हो गया था हमारा 3, तो यहाँ जोड़ देंगे 6 और 3 9, हमारा आंसर आ जाएगा बी।